चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। किसी भी निर्देशांक यानी अंकों को एक इस तरीके से शो करना कि उससे हमें उसकी पोजीशन यानी उसकी स्थिति का पता लग जाए, वो निर्देशांक ज्यामिति होती है। हम 6, 7, 8 क्लास से ग्राफ पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आइए हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है और इसमें क्या कैसे नंबर्स को प्लॉट करते हैं, नंबर को कैसे दर्शाते हैं। जैसे सपोज करो अगर मेरा ये एक ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होती है, यानी एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम कहते हैं x और x डैश, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं y और y डैश। अब बात करते हैं कि जब x और y दोनों ही एक्सिस, कितने एक्सिस हुए इसमें, x एक्सिस और y एक्सिस, यानी x अक्ष और y अक्ष, जब दोनों एक दूसरे को जिस पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, लेकिन याद रहे जब भी निर्देशांक को हमें शो करना है तो ब्रैकेट और कोमा होना जरूरी है, तभी वो निर्देशांक होगा, अदरवाइज वो निर्देशांक नहीं होगा। तो जब ये इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश एंड तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश, यानी क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, और ब्रैकेट और कॉमा लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं जब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर उसके राइट साइड में चलते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, इधर 0, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, और इधर लेफ्ट साइड चलते हैं तो नंबर्स हमें माइनस के अंदर मिलते हैं, और इसी तरह y एक्सिस के अगर हम ऊपर चलते हैं तो नंबर हमें पॉजिटिव मिलते हैं, और नीचे चलते हैं तो नंबर्स हमें नेगेटिव मिलते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रहे पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो y का होता है। ठीक है, अब जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, दूसरा जो होता है वो y होता है। x वाले को कहते हैं एब्सिसा, और सेकंड वाले को कहते हैं यानी y को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमेशा जो भी पहले कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा वो x का होगा, जो दूसरा दिया हुआ होगा वो y का होगा। अब बात करते हैं नंबर्स की प्लॉटिंग करने की। तो इस वाले क्वाड्रेंट में x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। इस वाले क्वाड्रेंट में x तो माइनस का होगा लेकिन y प्लस का होगा। इसके अंदर x तो माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा, और इसके अंदर x प्लस का होगा और y माइनस का होगा। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x का, और जो दूसरा होता है वो y का होता है। अब हमें नंबर्स को प्लॉटिंग करना आना चाहिए। इसके अंदर अभी तक आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नंबर्स को प्लॉटिंग करना सीखते हैं। आइए, अगर इस तरीके से मैंने कोई ग्राफ बनाया और ये ओरिजिन पॉइंट यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6,
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अगर सपोज करो क्वेश्चन में कहा हमें कि 2,3 को शो करो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए x पर कितना 2 वो भी प्लस का, और y पर कितना 3 वो भी प्लस का, यानी दोनों ही प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ये रहा 2 और y ये रहा 3। अब इस पर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा यही कोऑर्डिनेट हमारा 2,3 होगा। अगर सपोज करो नेक्स्ट हमें कह दिया -4,3, तो अब x पर -3 और y पर प्लस, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो x पर -4 एंड y पर 3। तो अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा यही हमारा -4,3 होगा। इसी तरीके से अगर सपोज करो हमें बोल देता कि -2, तो x पर भी -2 और y पर भी -2, तो x पर -2 और ये y पर -2, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर्स का प्लॉटिंग करना।